हमारी MPA डॉक्टर सीमा साहिबा, डॉक्टर इमरान, हमारे MPA शहजाद कुरैशी और MPA राजा अज़हर अदनान इस्माइल मेरे साथ मौजूद हैं। आज भी एक बड़ा तारीख़ी दिन है सिंध असम्बली का कि इस ऐवान के अंदर ये याद रखा जाएगा और तारीख़ में लिखा जाएगा कि इस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है करारदाद आज जमा कराई गई है सिंध असम्बली के अंदर। और हमें बड़ा अफसोस भी हुआ है कि हम मजबूर हुए कि लीडर ऑफ द हाउस के ख़िलाफ़ जो है ना इस करारदाद को आज सिंध असम्बली में हमने पेश किया है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चाहूँगा कि मैं अपने तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं जो बैठे हैं हमारे साथ, आपको मैं बताऊं कि इस करारदाद के अल्फाज क्या हैं। ये ऐवान तारीख़ साज सिंध असम्बली में वज़ीर आला मुराद अली शाह के नफ़रत अंगेज़ तासुब और धमकी पर मुबनी बयान की मज़म्मत करता है। मुराद अली शाह ने न सिर्फ रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर की बल्कि इस मौज़िज़ ऐवान के अरकान को बाहर फेंकने के जुमले भी इस्तेमाल किए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तकरीर इंतहाई शर्मनाक है और लसानी इकाइयों के दरमियान नफ़रत फैलाने का एक एजेंडा है। सिंध ने पाकिस्तान बनाया। मुराद अली शाह अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए सिंध के तारीख़ी करारदाद को मुतनाज़ा बना रहे हैं और सिंध के अवाम को रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में आकर अपना नफ़रत अंगेज़ बयान वापस लें, माज़रत करें और मौजूद अरकान को बाहर फेंकने के जुमले पर माफ़ी मांगें। ये करारदाद आज सिंध असम्बली में हमारे जितने भी मेंबर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम सब ने ये करारदाद हमने जमा कराई है और आज पूरा सूबा सिंध ये महसूस कर रहा है, सिंध में रहने वाले तमाम ज़बान बोलने वाले अफराद इस बात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं कि इस सूबे का वज़ीर आला सिंध में रहने वालों के दरमियान नफ़रत पैदा कर रहा है, सिंध में रहने वाले लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नाकाम हो गया है इस सूबे में अवाम की खिदमत करने में, क्योंकि वो नाकाम हो गया है सूबे में अवाम के मसाइल हल करने में, क्योंकि उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 13 साल के इक़्तिदार में, और ये इनका 5वां दौर है, अवाम की बुनियादी मसाइल हल ना कर सकी, जैसे कि पीने का पानी, जैसे कि स्कूलों में तालीम, जैसे कि अस्पतालों में इलाज, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर और जैसे कि करप्शन का ख़ात्मा। इन तमाम मामलात में नाकाम होने के बाद, क्योंकि इन्होंने सोचा कि माहौल इस वक्त इलेक्शन का आया हुआ है और कहीं अर्ली इलेक्शंस ना कॉल हो जाएं, कहीं बल्दियाती इलेक्शन जल्दी ना आ जाएं, तो हम कोई ऐसा कार्ड खेलें, कोई ऐसा काम करें जिसके ज़रिए हम आपस में लोगों को लड़वाएं, हम नफ़रतें पैदा करें और हम वोट हासिल करें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये कहना चाहता हूँ कि वो वक्त गुज़र गया कि जब आप नफ़रतें पैदा करके और अपना सिंध कार्ड खेल कर आप वोट हासिल कर सकें। ये दौर मोबाइल का दौर है। ये वो दौर है जिस दौर में इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नाजिम झोंकियों का कत्ल सामने आया, मंजर आम पे आया। ये वो दौर है जिस दौर के अंदर इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फहमीदा सियाल का जो कत्ल हुआ खुलेआम, जिसमें आपका MPA सामने नज़र आया, इस मोबाइल फ़ोन ने उसको दिखाया। उसके साथ साथ सहाफ़ी अजय लालवानी, अजीज़ मेमन इन मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए सामने आया। तो सिंध के लोग जो हैं अब मुराद अली शाह, बिलावल जरदारी बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। सिंध के लोग बाशऊर लोग हैं। सिंध के लोगों को नज़र आ गया है कि आप लोगों की खिदमत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। सवाल यह है कि ये सिलसिला सारा शुरू कहाँ से हुआ। सवाल यह है कि हम आज क्यों तड़प रहे हैं, आज हम क्यों परेशान हैं, आज किन वजूहात के बिना पे हम आज यहाँ पर बैठ के करारदादें पेश कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ये है, वो वजह है कि हम सिंध के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ये जंग हमारी कराची शहर के लिए नहीं है, ये जंग हमारी लाड़काना के लिए है, जहाँ से बिलावल जरदारी जीत कर आए हैं। एक्सक्यूज़ मी। ये जंग हमारी
नवाब शाह में रहने वाले मेरे सिंध के लोगों के लिए है, जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए हैं। ये जंग हमारी सेवन में रहने वाले लोगों के लिए है, जहाँ से इस सूबे का वज़ीर आला जीत कर आया है। ये जंग हमारी कराची के लोगों के लिए है, इन तमाम लोगों के मसाइल हल करने के लिए है। सो क्या हम खामोश हो जाएं? हम इस सूबे के वज़ीर आला की धमकियों के खौफ में आगे बैठ जाएं? सो हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम ऐसी तहरीकें चलाएं, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लोगों को सड़कों पे बुलाएं। हालत इस सूबे की ये है कि जो इनके ब्लू आइड बॉयज़ हैं, जो इनके प्यारे हैं, जिनके ज़रिए ये माल बनाते हैं, वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक वीडियो वायरल हुई हुई आजकल। एक साहब हैं को अफजाल साहब, उनको 3 डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, कुत्ते मारने की मुहिम भी दी हुई है। क्लिक का जो है अफजल जैदी साहब, उनको क्लिक का अरबों रुपए का प्रोग्राम भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ उनको केएमसी के अंदर जिम्मेदारियां भी दी हुई हैं, वो शायद म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। सो हमारा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ऐवानों के अंदर खामोश हो जाए, आपकी धमकियों के अंदर आ जाए? हम आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक करारदाद नहीं है मुराद अली शाह साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। ये एक FIR है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कि इस सूबे का वज़ीर आला सिंध में लोगों को लड़वाने पे तुला हुआ है, सिंध में लोगों के दरमियान नफ़रतें पैदा करने के ऊपर ये तुला हुआ है। हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि आने वाले जो बल्दियाती निज़ाम आ रहा है, उस निज़ाम के अंदर जो मेयर होगा उसके पास इस सूबे का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, वो लोगों को सफ़र की अच्छी सहूलियात दे सके जिसमें आप नाकाम हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इस सूबे के अंदर आने वाला जो मेयर होगा उसके पास आवाम को पीने का पानी फराहम करने के लिए इख्तियारात हो, वो सिर्फ एक बोर्ड का मेंबर बन के ना बैठे जिसमें उसकी कोई वैल्यू भी ना हो और उसका एक वोट से उसे कुछ हासिल भी ना हो। हम चाहते हैं कि सूबे के अंदर सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर आने वाले मेयर के अंडर हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसको आप बोर्ड का एक मेंबर बना दें और उसके पास वो इख्तियारात भी ना हो कि ना वो किसी को अपॉइंट कर सके, ना वो उसके पास वो सारे वसाइल हो। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम के मसाइल हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, तो सूबे की जो पुलिस है वो शहर की जो पुलिस होगी वो मेयर के मातहत हो। हम चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन जो है वो मेयर के मातहत हो। एक्सक्यूज़ मी। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हमारी कैंपेन चल रही है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो मुराद अली शाह साहब ने अपनी ये तकरीर की है उसके ख़िलाफ़ भी हमने करारदाद जमा कराई है। मेरा गला ख़राब है, मैं चाहूँगा कि बिलाल साहब इसको कंटिन्यू करें। पानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम कैमरामैन, रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी चीज़ें आपको खुर्रम शेर ज़मान ने बता दी। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि जिस तरीके से लोकल बॉडीज़ का एक्ट पास किया गया जिसमें ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये एक बहुत ही तशवीशनाक अमल है, क्योंकि जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, तो उसमें आपको तमाम ऑपोजिशन को, तमाम मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेके जाना होता है। जब ये वापस बिल लेकर आए रिकंसिडरेशन के लिए, तो हमने ट्रेजरी बेंचेस से दरख्वास्त की कि इसको आप अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करें, वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाएं, और इसमें आप तजावीज़ात लें, हमारी सजेशंस लें, और इस पर सेलेक्ट कमेटी को आप ये बिल वापस से भेजें ताकि हम एक बेहतर बिल इसको बना सकें जो पूरे सूबे के लिए बेहतर हो। लेकिन नासिर शाह साहब ने वो बिल इंट्रोड्यूस किया और वो पास कराना शुरू कर दिया। हमने प्रोटेस्ट करके असेंबली से बॉयकॉट किया, लेकिन हमें असेंबली में वापस आने के लिए मजबूर किया गया वो अल्फाज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इन असेंबली के तमाम मेंबरान के लिए कहा। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर तासुब की सियासत को आग लगाने की कोशिश की, और जो उनके कलमात थे
जो उनके अल्फाज थे उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और वो कहते हैं कि अपोजिशन जाहिल अनपढ़ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और उनके कुछ वज़रा को ये बताना चाहता हूँ कि हम पीटीआई की अपोजिशन इतनी जाहिल भी नहीं है कि जो एक डेस्क 4,000 रुपये का होता है वो 29,000 रुपये में ख़रीदा जाता है। जब हम ये एक्सपोज करते हैं तो इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। जब हम इनकी ऑडिट रिपोर्ट में इनका करप्शन का बताते हैं कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो है वो कंप्लीट नहीं होती, पिछले 13 साल में इनकी फेल्ड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी की वजह से डेवलपमेंट के काम जो है वो नहीं हो सके। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सईद गनी साहब का कि उन्होंने आखिरकार मान लिया कि सिंध हुकूमत 14 साल में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कराची में नहीं ला सकी और एक बस भी कराची को नहीं दे सकी, और वो उन्होंने अपनी नाकामी को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी बात, हम जब हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, आपने देखा कि पंजाब में हेल्थ कार्ड का इजरा शुरू हो गया है। केपीके में 100% जो आबादी है वो कवर हो गई है। जब हम सिंध की बात करते हैं कि सिंध में भी आप है ना हेल्थ कार्ड का इजरा करें जिसमें वफाक अपना शेयर देने के लिए तैयार है, तो ये मना कर देते हैं। जब भी कोई सूबा सिंध की आवाम की बेहतरी की बात करते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर कोई और पार्टी काम कर जाएगी, कोई और पार्टी डिलीवर कर जाएगी तो ये पीछे हो जाएंगे। इनको इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो क्यों इफ्तिताह किया। अब जो अगले हफ्ते हमारे वफाकी वज़रा जो महमूदाबाद नाला जो एक मेजर नाला था उसका जब काम मुकम्मल हो गया है तो उसका इफ्तिताह करने आ रहे, तो इनको इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है। और वो एक वजीर साहब कहते हैं ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, हम सोच रहे थे कि हम इसको करेंगे, वो सोचते ही रह गए और अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो ये अपने ख्वाबों की दुनिया में रहें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे सूबा सिंध में इसका अपनी डिलीवर करती रहेगी। मैं इस बात का भी पुरजोर मजम्मत करता हूं कि जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस ने एक हुल्लड़बाजी की असेंबली में और असेंबली का माहौल ख़राब किया, एक सिविलियन डिक्टेटरशिप की मिसाल आपको इस असेंबली में मिलती है। और हम ये हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि हम हर फोरम में जाएंगे, हर एक्सट्रीम मेजर्स लेंगे, हम धरना भी देंगे और हम ये बिल जो है काला कानून है इसकी वो रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अब सिंध की हुकूमत के जो सिंध हुकूमत जो इस सूबे के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी सूबा सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसमें एक रुकावट है और अब आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी रिस्क भी बनती जा रही है। जिस तरीके से तासुब का ये बयान दिए जा रहे हैं और ज़बान की बुनियाद पर लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, हम इस कोशिश को नाकाम करेंगे। जमाल भाई कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह सिंध हुकूमत ने अपने आइन और कानून की आड़ लेके सूबे में बल्दियाती बिल नाफिज किया है, ये वो वारदात है जिसमें आप चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत के नीचे ये इदारे ज़िंदगी भर इनके मोहताज और इनके आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाए खड़े रहें। इन इदारों को ये खुद मुख्तार करना नहीं चाहती, अपना मातहत बना के रखना चाहती है। इन हालात में अगर एक शहर का मेयर कमज़ोर होगा, मोहताज होगा, मजबूर होगा, तो उसके नीचे मौजूद टाउन्स भी उतने ही मजबूर और मोहताज होंगे और उसके नीचे यूसीज भी इतनी ही कमज़ोर होंगी। जो बेसिक मकसद लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का होता है कि आवाम के लोकल इश्यूज़ लोकल सतह पे हल हो, तो वो ये इदारे ये जितने भी टीयर्स हैं, अगर सिंध हुकूमत इन टीयर्स को कमज़ोर करके रखना चाहती है तो फिर सिंध हुकूमत एक बात याद रखे कि वफाक के नीचे जो सिंध हुकूमत आती है या वो हुकूमत आती है जो अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल डिग्रेड करके सूबे में एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल लेकर खड़ी है, तो जब सिंध हुकूमत अपने बल्दियाती टीयर्स को टेक ओवर करेगी, उन्हें कमज़ोर करेगी, तो आइन में ये गुंजाइश वफाक के पास भी मौजूद है कि वो अपने नीचे किसी भी ऐसी हुकूमत जो सही काम न कर रही हो उसके साथ आइनी किरदार अदा कर सकती है। खुरम भाई सवाल करें। जी जनाब।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लग रहा है कि पीटीआई भी शायद एमक्यूएम की बी टीम बनती हुई नजर आ रही है जी। क्योंकि सीएम की जो स्पीच थी अगर आपने सुनी हो तो उसमें उन्होंने बंडल आइलैंड्स के ऊपर ये जुमले कहे थे कि हमने वफाक को इजाज़त दी थी तरक्याती काम शुरू करे, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल कर कब्जा कर लिया। उसके तनाजुर में उन्होंने ये अल्फाज अदा किए थे जिसकी आप लोग मजम्मत कर रहे हैं। किसी और उसमें हमारे जहाँ तक हमने असेंबली की कार्रवाई देखी, एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि उस दिन आप कह रहे हैं उलटबाजी हंगामा आ रही है, अपोजिशन लीडरान की तरफ से भी जो मनाजिर नजर आए वो भी बिलाल गफ्फार साहब की वीडियो देख लें और खवातीन जो स्पीकर की कुर्सी की तरफ जा रही हैं और उसके ऊपर जो है वो फेंक रही हैं जाके पेपर, तो ये मनाजिर भी हमने पहले असेंबली में नहीं देखे थे। क्या ये अच्छी रिवायात है? जी हमीद साहब, आपने बिल्कुल जो बात आपने फरमाई है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर है, वो हुकूमत है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को बिठाए, अपोजिशन के साथ बात करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, कोई इस किस्म का ऐसा कानून ऐवान के अंदर ना लेकर आए जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, जिसकी बिना के ऊपर ऐसा माहौल बन जाए कि जो मेंबर्स हैं वो अपोजिशन के वो एहतजाज करें और वो सड़कों के ऊपर जाएं, वो अदालतों के अंदर जाएं और उसके ऊपर एक सिलसिला बहस का टीवी के ऊपर अलग अलग अखबारात के अंदर जाके वो शुरू हो जाए। देखिए जी, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इसी तरह का कानून पंजाब में भी पास हुआ ना, इसी तरह का कानून केपी के अंदर भी आया और कानून जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी आया। तो क्या मीडिया ने ये देखा कि केपी के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं? क्या पंजाब या आपने इस्लामाबाद में ऐसा देखा? सो कुछ तो गलत है ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज सूबे सिंध के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आज सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। अगर ये सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो चलें बात समझ में आती कि जैसे कि हमें कोई नफ़रत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली, चाहे वो छोटी सियासी जमातें हों चाहे वो बड़ी सियासी जमातें हों, आज पूरा पाकिस्तान नुमाइंदगी जो कर रहा है सूबे सिंध में अवाम की, वो सब सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े में हैं। अच्छा जी, सिर्फ इसमें सियासी जमातें नहीं हैं, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़े कारोबार करने वाले कारोबारी तबका हो गया, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हो गई, फेडरेशन हो गई, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जितनी एनजीओज़ हैं वो हो गई, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बरादरियाँ हो गई। आज से कुछ 2 दिन पहले एक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस बिल को जो है वो रिजेक्ट किया है। उससे पहले 2 दिन पहले एक कराची की सियासी जमात ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम सियासी जमातों ने इनको मुस्तरद किया। उसके साथ साथ पीडीएम की जो जमातें हैं, जो एक पूरा ग्रुप है पीडीएम का, उसके अंदर जैसे कि नून लीग है, उसके अंदर जैसे कि JUIF है, उसके अंदर जो और बाकी जमातें हैं जो उनके साथ पीडीएम का हिस्सा हैं, वो भी उस APC में मौजूद थी और उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 2 नंबर कानून को काला कानून करार दिया। सो अगर हम ही खाली बोल रहे होते तो आप ये कह सकते। देखें, जो रवैया इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर सिंध असेंबली के अंदर है, ये काबिल कबूल नहीं है। आप इसको देख सकते हैं पंजाब के अंदर, आप इसको देख सकते हैं KP के अंदर कि हमारा रवैया उनके साथ क्या है। जो तरीक़ाकार बिल पेश करने का होता है वो प्रपोज़ किया जाता है और उसके ऊपर बहस की जाती है। आवाम के मसाइल हल करने हैं या बिलावल के चमचों के मसाइल हल करने हैं? अवाम के मसाइल हल करने हैं, अवाम को कमाने का ज़रिया, कमाई का ज़रिया बनाने के लिए हुकूमतें होती हैं या अपने लिए होता है? अब आप देखें ना कि मेरी तो समझ से बाहर है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो MNAs हैं, वो जो MPAs हैं, जो उनके सीनियर मेंबर्स हैं, आप मुझे बताएं वो सब आज अरबपति कैसे हो गए हैं? ये जाले कैसे अरबपति होते जा रहे हैं? क्यों नहीं अवाम अरबों रुपये कमा रही है जैसे इनके MNAs MPAs? कौन से दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे इनकी जायदादें नहीं हैं? कुछ तो गलत हो रहा है ना, कुछ तो ऐसा है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा सूबा पीछे जाता जा रहा है और ये आगे निकलते जा रहे हैं। ये पैदाइश के साथ इनके जो बच्चे हैं वो विरासत के अंदर अरबोंपति निकल रहे हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? आप सीनियर सहाफ़ी बैठे में, आप अरबोंपति क्यों नहीं बन रहे भाई? आप क्यों नहीं करोड़ोंपति बन रहे? मुझे बताएं, आपकी क्यों नहीं जायदादें आ रही हैं? आपका
क्यों नहीं दुबई में, यूएस में, सऊदीया में जो है ना लंदन में आपके घर हैं और आपके फ्लैट हैं? ये सिर्फ इनके साथ क्यों हो रहे हैं? आपके फेक अकाउंट्स क्यों नहीं है? सो मेरा ये सवाल है कि देखें, सिंध के हालात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर आज आपने हमारा साथ दिया, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, कि जिस तरीके से आपने सिंध को आपने हाईलाइट किया। सर जी गुजारिश, आज भी थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। सर गुजारिश, आज भी लाड़काना में एड्स से लोग मर रहे हैं, आज भी कुत्ते काट रहे हैं। सिंध के अंदर वैक्सीन्स नहीं है। आज भी सुबह सिंध के अंदर वाटर कमीशन ने बोला कि 70% लोग जो पानी पीते हैं इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आज भी सुबह सिंध के अंदर तालीम का निज़ाम ठीक नहीं है, और इनका जो वज़ीर तालीम है वो कहते हैं मैं 5000 स्कूल बंद कर दूंगा और तालीम का निज़ाम और बेहतर हो जाएगा। सो ये कौन सी मंतक है बिलावल जरदारी के पास, जिसके तहत जो इनकी तर्ज हुक्मरानी है वो ख़राब होती जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी हेडिंग? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है, नफ़रतें पैदा करना और सूबे सिंध को जो है स्टोन एज की तरफ धकेल देना। ये पूरे सूबे को सर मोइंजोदड़ो में तब्दील कर देंगे, मैं आपको बता दूं, पूरे सूबे को। ये पीपल्स पार्टी इस वक्त एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है सूबे सिंध के अंदर, कैंसर की शक्ल। आजकल जैसे नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हर 10 में से 6-7 लोगों को कैंसर, ये कैंसर बन गए सूबे सिंध के लिए। ये मैं आपको बताऊं कि मेरे सिंध के लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वो आगे निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा सेहत का निज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन ये सियासी जमात जो 13 साल से इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई है, ये सिंध के लोगों को निचोड़ रही है दिन ब दिन। मैंने तो कहा ना आपसे, फिर कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से कहा कि वज़ीर आज़म साहब हाथ जोड़ कर कि अगर हमने ये इंतज़ार किया कि 2023 में हम इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, सिंध में हुकूमत बनाएंगे, ये सिंध हुकूमत 2023 तक सूबे सिंध का काम तमाम कर देगी। ये उस बर्बादी के तहत सूबे सिंध को पहुंचा देंगे कि वज़ीर आज़म साहब हम इसको बाहर नहीं निकाल सकेंगे। आप मुझे बताएं ना कि आटा आज सूबे सिंध में क्यों महंगा है और पंजाब केपी में क्यों सस्ता है? सब्जियां आज सूबे सिंध में क्यों महंगी हैं और पंजाब केपी में क्यों जो है सस्ती हैं? ये जानकर एक तमाशा खेला जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म को बदनाम करने का, कि आपने दुश्मनी इतनी करनी है एक सियासी जमात के साथ कि आपने सिंध में रहने वाले लोगों को परेशान करना है और उनके मसाइल बढ़ाने हैं। वज़ीर आज़म के ऊपर हमें पूरा यकीन है, ये वज़ीर आज़म की टीम बैठी है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे वज़ीर आज़म इस मुल्क में अभी अगर जो इस वक्त एक मुश्किलात से मुल्क गुजर रहा है, इसको ये बाहर निकालेंगे, इसमें से हम फिर कामयाबी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान फिर आगे बढ़ेगा। इन जमातों का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी, अब इमरान खान का मुकाबला करने के लिए किसी नई सियासी जमात को आगे आना पड़ेगा। ये अपोजिशन नहीं कर सकते, ये चोर चक्के ये क्या करेंगे? केसेस इनके पड़े में, ये सिर्फ इतना जवाब दे दें कि इनकी इतनी जायदादें दुनिया भर में इन दोनों सियासी जमातों की कैसे आ गई हैं। मेरा सवाल है ना, वो एक अभी सुना एक साहब दुबई में बैठ के पैगाम दे रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। भैया वापस तो आ रहे हैं, आप आएँ, आप ये तो बताएं कि आप तो किसी सियासी जमात के दफ्तर में काम किया करते थे, 10-12 हज़ार आपकी तनख्वाह थी, आज आप दुबई में अमीर से अमीर जो है ना एक रेजिडेंशियल एरिया जिसके अंदर आप रह रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास? सर आप सवाल कर रहे थे। खुर्रम भाई, आपने जिस बलदियाती कानून की बात की कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में नाफिज हो चुका है, वो तो किसी से मुशावरत ही नहीं की गई, अपोजिशन को तो उनसे तो मुशावरत ही नहीं की गई। यहाँ पे तो अपोजिशन से राय मांगी गई, उनसे तजावीज़ मांगी गई, जो कि तजावीज़ दी भी गई, ताहम उनको आप जो है वो कह रहे हैं कि वो सर झूठ है, सर झूठ है। दूसरी 19 तारीख को आप एहतजाज करने जा रहे हैं सिंध असेंबली के साथ। जी देखें, ये बात बिल्कुल 100% झूठ है। ये एक सरासर झूठ है इस बात को कह देना कि हमारे से तजवीज़ मांगी गई। हमारे से कुछ नहीं पूछा है कि हमने तो एक अपना बिल बना कर दे दिया ना, हमने तो एक बिल दे दिया। देखें आज 16 महीने पहले जमा कराया था, आज कौन सी तहरीकें चल रही हैं केपी के अंदर, आज कौन से एहतजाज चल रहे हैं, कौन सी अदालतों के अंदर पीपल्स पार्टी गई हुई है पंजाब में, केपी में। हम सिसक रहे हैं सूबे सिंध के अंदर, हम सिसक रहे हैं सूबे सिंध के अंदर, हमारा जीना मुश्किल हो गया है सूबे के अंदर। हमें पानी पीना है तो हमने एक मिनरल वाटर की बोतल ख़रीदनी है, हमने अपने बच्चों को तालीम देनी है तो हमने प्राइवेट स्कूल के अंदर जाना है, हम बीमार हो जाएं तो हमें प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना है।
क्या करें, हमारे सिक्योरिटी के मामला घर के आसपास हो तो हमने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को हायर करना है। ये कौन सी हुकूमत है, कौन सा इक़्तिदार है, ये कौन सी रियासत है? अभी वो हमें उसके साथ साथ डरा रहे हैं। हमने 19 दिसंबर को आने वाले इतवार को सिंध असम्बली के बाहर हमने एक एहतजाज रखा है, पुरअमन एहतजाज। उस ऐवान के बाहर जिस ऐवान ने पाकिस्तान को बनाया, जहाँ पे उसकी करारदाद आई, उस ऐवान को इस्तेमाल किया जा रहा है आज 2 नंबर कानून पास करने के लिए। और ढटाई से इनके जो लीडरशिप हैं उसकी ओनरशिप ले रहे हैं, वो थपकियाँ दे रहे हैं इस सूबे के वज़ीर आला को। सो मेरी समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घसीट कर लेकर कहाँ जा रही है सूबे सिंध को। इनको रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। इसी वजह से हमने एक नई मिसाल कायम की और हमने बनिस्बत APC के हमने ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी और तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने ऑन बोर्ड लिया और बड़ी खुशी की लहर आई इस दफ़ा पाकिस्तान सूबे सिंध के अंदर कि स्टेक होल्डर्स ने कहा कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें स्टेक होल्डर तो समझा। आज से पहले तो किसी सियासी जमात ने आज तक अपने साथ बिठाना नहीं गवारा रखा। आपने हमें साथ बिठा के हमसे पूछा तो सही कि हमारे दर्द क्या है। सर, अगर इसी कानून के तहत इलेक्शन अगर हुए बल्दियाती, क्योंकि उन्होंने तो असम्बली से कानून पास कर दिया ना, तो आप उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम कुछ हद तक कामयाब हुए। हमने अपने एहतजाज जो हमने ऐवान के अंदर किया, जो हमने अदालतों में गए, उसके तहत इन्होंने कुछ शिकों से पीछे हटें, जिसमें इन्होंने ये एक मैसेज दिए कि हाँ ये गिल्टी हैं। हम यकीन करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में शायद कोई तो ऐसा समझदार आदमी होगा जो कि बिलावल जरदारी को कोई पैगाम देगा कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, सूबे सिंध के लोगों के हकूक़ को छीन रहे हैं, सूबे सिंध के लोगों के हकूक़ के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं, सूबे सिंध के लोगों के हकूक़ को कुचल रहे हैं। कोई तो होगा जो इनको हिलाएगा जुलाएगा। सो ये हमारी तहरीक है और हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी, देखिए एक हुकूमत तो है ना पीपल्स पार्टी, सिंध में इक़्तिदार में तो है, तो हम किसके पास जाएंगे? इन्हीं के पास जाना है ना। हमने पीपल्स पार्टी से गुजारिश करनी है, इन्हीं के पास हमने आना है और इन्हीं को समझाना है। तो बच्चे जब थोड़े से बिगड़ जाते हैं ना, तो उनके कान खींच कर उनको समझाना पड़ता है। कभी कभार इनके कान मरोड़ने भी पड़ते हैं। ऐवान में हमने खींचे हैं, ऐवान के बाहर हम मरोड़ेंगे, इनको राज़ी करेंगे। ये राज़ी हो जाएंगे तो ठीक है, और ज़ाहिर अगर राज़ी नहीं होंगे, ताकत के बलबूते के ऊपर इस कानून को ये रखेंगे, तो सिंध की आवाम तो देख रही है ना, सिंध के लोग तो देख रहे हैं ना, सिंध के लोग इनको पहचान रहे हैं। सिंध के लोग फिर इनको 2023 में पूछेंगे कि जब तुम हमारे हकूक़ हमसे ले रहे थे और आवाम सड़कों के ऊपर थी, तो फिर आज हमारे पास वोट लेने के लिए क्यों आए हो? बड़ी मेहरबानी। ये बताएं, पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ आपकी जो तकारीर हैं या आपकी जो स्टेटमेंट है, ये अवाम बहुत सुन चुकी है। अब आप ये बताएं कि अवाम आपसे सुनना चाह रही है कि मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, गैस का मसला है, कराची में नौजवान जो है वो बेरोजगारी के बायस खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, घरों में खाना नहीं पका पा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मादे में आप इस हवाले से एहतजाज भी करते रहते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है? देखिए, आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया। जो हकीकत है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आज इस वक्त हम सूबे के अंदर देख रहे हैं कि गैस का बुरान है, तो उसके लिए आज आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज वो हमाद अजहर से मुलाकात कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए वहाँ पर गए हुए और अपनी जंग लड़ रहे हैं कि जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हक़ है, वो हमें मिले। देखिए, मेरा सूबा सिंध मेरे लिए सबसे पहले है। मेरे अंदर आज एक जेलसी फैक्टर आ गया है। वो जेलसी फैक्टर ये है, हालांकि मेरे सूबे हैं वो भी, कि मेरा पंजाब आगे बढ़ रहा है, मेरा KP आगे निकल रहा है, मेरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बेहतर से बेहतर उतर जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में भी बेहतरी आ रही है। मेरा सूबा सिंध पीछे होते जा रहा है। तो जो बात आपने कही है, उस बात के पीछे आप इस बात को हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए हुए 2.5 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। जो हुकूमतें 13 साल से इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई हैं, जो हुकूमतों का 5वां दौर चल रहा है, उनसे पूछें कि मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर इन गैस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कितने वेल्स आपने और दरियाफ़्त करे, कितनी जगहों पे आपने इसको एक्सप्लोर करा। क्या आप समझते हैं कि कोई जादू की छड़ी लेके वज़ीर आज़म इमरान खान घूम रहे हैं कि इनके जो 60-70 साल का जितना गंद हमारे ऊपर लाके आपने लादा हुआ है, उसको क्या जादू से ठीक कर देंगे? हम तो समझते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा शख्स दिया
कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया जो पीछे की तरफ चले गई, मुल्कों में बड़ी परेशानियाँ आ गई, कोविड में खड़ा रखा आपको पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकॉनमी पीछे नहीं जा रही, आगे जा रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बेहतर हो रहा है, वो निकल आएंगे इंशाल्लाह ताला। कोई घबराने की बात नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा।